जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके साथ साथ हम चैप्टर में वन लाइनर क्वेश्चंस को भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है कि अगर आप एक थ्रेड में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को बांध लें और उसको घुमाना शुरू करें सर्कुलर पाथ में, तो वो कांस्टेंट स्पीड से जो है सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो और ऑब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ना हो पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when any point object का मतलब हो गया स्मॉल ऑब्जेक्ट, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। पाथ आपका कैसा कहा गया है, सर्कुलर कहा गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कैसी होनी चाहिए उसकी, यूनिफॉर्म, मतलब टाइम के साथ स्पीड चेंज ना हो। विद यूनिफॉर्म स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू किया और वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से घूमना स्टार्ट कर दे, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सर्कुलर के बाद पाथ रह गया, पाथ लिख लीजिए, सर्कुलर पाथ। अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा द मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो मून है आपका वो अर्थ के अराउंड यूनिफॉर्मली मूव करता है और पाथ उसका कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ। तो यहाँ से हम पहला आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, द एसेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू। ये क्वेश्चन गिवन है कि सारे पार्ट गिवन है कि एसेलरेशन आपका ये होगा, इन चारों ऑप्शन में एसेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी या उसका फॉर्मूला क्या था। तो हमने एसेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहली चीज़ है कि टाइम आपका अपॉन में, यानी पहला वाला ऑप्शन, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन था ये भी गलत हो गया और थर्ड वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब या तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा या तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल मैंने आपको क्या बताई थी, वी, और इनिशियल आपको मैंने क्या बताई थी, यू बताई थी। तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे तो इनिशियल माइनस फाइनल, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए क्या होती है। वो होगी आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसमें इन्होंने आपसे क्या पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी बताइए। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होती है, v। तो आप इसमें से देख करके ये ना सोचिएगा कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as और ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर दीजिएगा। ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन्होंने वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं पूछा है, सिर्फ वेलोसिटी पूछी है। तो केवल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप इस साइड से स्क्वायर हटाते तो दूसरे साइड वाली क्वान्टिटी पे स्क्वायर रूट लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन होगा 1 वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रिलेटिंग टू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम
एंड एक्सेलरेशन। आपको वो इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है जिसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी आती हो, मतलब u आता हो, फाइनल वेलोसिटी मतलब v, और टाइम मतलब आपका हो गया t, और एक्सेलरेशन मतलब a। ये तीनों चीज़ें आपकी किस इक्वेशन में आती हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होती है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। आप चेक कर सकते हैं चारों वैल्यूज़ आपकी इसमें आई हुई हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ बॉडी हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मैंने आपको बताया था कि वो एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या लिखते हैं? हम माइनस में लिखते हैं। तो आप ये याद कर लीजिएगा रिलेशन कि रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू रखें माइनस, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी गिवन है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है 2, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तो सही होना नहीं क्योंकि यूनिट ही गलत लिखी हुई है, 0 होगा नहीं, और ये माइनस तो दिया हुआ है, सेम एक्सेलरेशन रिटार्डेशन सेम होता नहीं है आपका। एक चीज़ और है इसमें कि गिवन है यहाँ पे -10 है, तो रिटार्डेशन का मतलब होता है रुक जाना। तो इस -10 की वैल्यू को हम कितना एक्सेलरेशन और दें कि ये 0 हो जाए? तो -10 की वैल्यू को अगर हम +10 दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज, जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है आपकी वही रिटार्डेशन की यूनिट होती है। और एक्सेलरेशन की यूनिट मैंने आपको बताई थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसलिए इसकी रिटार्डेशन की यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस, मतलब अगर एक की वैल्यू प्लस में तो दूसरे की माइनस में होगी, बट दोनों की यूनिट क्या होती हैं? सेम होती हैं। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब मिलेगा? इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता था? v माइनस यू अपॉन टी। तो ये वाली क्वांटिटी ऊपर वाली पॉजिटिव कब होगी? ऑब्वियस सी बात, जब v की वैल्यू जो है u की वैल्यू से क्या हो? ज़्यादा हो, दैट इज़ v इज़ ग्रेटर देन u। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका b, कि v की वैल्यू आपकी क्या है? ग्रेटर देन u होगी, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लेते कि निगेटिव एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या होगी, तब आपकी वैल्यू v वाली क्या होती? छोटी होती किससे? u से। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? सी वाला। तो ये ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा गया है। तो 7 क्वेश्चन में है आपका, व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज़। तो फिर से आप एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला राइट कर लीजिए, वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। क्वेश्चन में कहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं है हो रही है। अगर इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड है तो फाइनल भी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो लेट कर लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी हमारी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। तो v भी 5 है और u भी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आप अगर इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा? 5 माइनस 5, टाइम आपका कुछ भी दिया हो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0 अपॉन टी, दैट इज़ 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हेन अ बॉडी स्टॉप्स और कम्स इनटू रेस्ट। अगर कोई बॉडी रुकती है या वो रेस्ट में आती है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी अगर रुक रही है या रेस्ट में आएगी तो उसके लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल मैंने आपको क्या बताया था? v। तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ v, वो आपकी क्या हो जाएगी? 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे आ रही है तो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में है, एन एथलीट टेक्स t सेकेंड टू गो वंस राउंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन हिज वेलोसिटी इज़ गिवन बाई। अभी हमने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, वही वाला है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल है या मतलब कोई एक एथलीट है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। उस सर्कल की रेडियस कितनी दी है आपको? r रेडियस दी है, और वो मूव किस टाइम से कर रहा है? t टाइम से मूव करना उसने स्टार्ट किया। तो आपसे पूछा है कि स्पीड बताइए। तो स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती है? सर्कल में अगर पूरा वो घूम के ऐसे आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr, और टाइम कितना होगा? t टाइम लिया उसने, तो स्पीड इसमें क्या हो जाएगी आपकी? 2πr अपॉन टी। तो ध्यान रखिएगा कहीं सर्कुलर पाथ यूज़ होता है तो डिस्टेंस निकालना हो तो उस डिस्टेंस की जगह आप क्या लिखेंगे? सरकमफ्रेंस दैट इज़ 2πr अपॉन टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, द चेंज इन वेलोसिटी इज़ ड्यू टू चेंज इन इट्स। वेलोसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था आपको। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ऐसा नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, दोनों चीज़ें होंगी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब आप अगर देखें इसको तो इनडायरेक्टली जो है डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, सेकंड वाले में केवल डायरेक्शन दी है वो भी नहीं होगा, थर्ड वाले में कहा है बोथ ए एंड बी, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट क्लास होगी केमिस्ट्री की होगी, उसमें हम पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स।